गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, देखिए हमारे अंतर मन में हमारे ध्यान को उस मालिक के चरणों में लगाकर हमें हमेशा भजन सिमरन में बैठना है। जब उस मालिक की दया मेहर होगी तो हमारे अंतर मन में जो खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, तो वह शब्द धुन से हमारा मन कनेक्ट हो जाएगा और हमारा ध्यान तीसरे तिल पर पहुंचकर हम सभी विचारों से मुक्त होकर उस शब्द दिव्य धुन को सुनना प्रारंभ कर देंगे जी। जो उस मालिक के असीम दया मेहर से हमें वह ओम की धुन सुनाई देना शुरू हो जाएगी, तो हम अपने रूहानी मंडलों का सफ़र शुरू कर देंगे जी। और धीरे धीरे हम 9 द्वारों को छोड़कर हम 10वें द्वार की तरफ मुड़ जाएंगे, जिसे हम शिव नेत्र भी या थर्ड आई भी कहते हैं जी। सत्संग जी, जब उस मालिक के दया मेहर से हमारा वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा और हमारा ख्याल एकाग्र होकर सिमरन व भजन में लग जाएगा, तो हम वह दिव्य धुन व दिव्य प्रकाश को हमारे अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे जी। हमें चाहिए कि जितना वक्त हमारे पास रह गया है या जितना वक्त हमारे पास है, उसे हम भजन सिमरन में जरूर दें जी, क्योंकि वक्त का किसी को पता नहीं है, न जाने कौन सी श्वास आखिरी श्वास होगी जी। तो जितना हो सके गुरु घर की सेवा व गुरु दर्शन और सत्संग को सुनना चाहिए और इस कीमती अवसर को हमें हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यह उम्र कोई 10-20 साल, 50 साल, 60 साल के लिए हमें मिली है जी। न जाने कब उस मालिक के घर से बुलावा आ जाएगा और हमें यहाँ भरा पूरा संसार और पूरे घर परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा जी। जब ना कोई संगी होगा ना कोई साथी होगा। अगर कोई साथ जाने वाला हो तो वहाँ केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक गुरु और दूसरा है वह शब्द धुन या वह नाम, जिसे हम पार ब्रह्म भी कह सकते हैं जी। जब हम पार ब्रह्म को पार करके उस सच्चे घर को हम जाएंगे, तो हमारे अंदर वह रूहानी सफ़र शुरू हो जाएगा जी। इसके लिए हमें चाहिए कि यह संसार भोग विलास कुछ दिन के हैं, इन्हें हमें अलग करके हमारे रूहानी सफ़र की तैयारी भी करना है जी। संसार में अगर हम आए हैं तो किसी उद्देश्य से आए हैं, ठीक है, उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए हमें रूहानी सफ़र की तैयारी भी करना है जी। और रूहानी सफ़र की तैयारी हम किसी संत महात्मा की शरण में जाकर ही सही दिशा से कर सकते हैं जी। जब हमें संत महात्माओं की शरण मिलेगी तो हमें रूहानी सफ़र की भी तैयारी आसानी से करने की एक समझाइश मिल जाएगी जी, जिसके माध्यम से हम अपने 10वें द्वार को यानी कि शिव नेत्र को खोलकर उस रूहानी सफ़र की मंजिल को हम हासिल कर सकेंगे जी। जब हमारे प्यारे बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो हमेशा वह इसी बात पर विशेष ध्यान देते हैं और हमें समझाते हैं कि हमें थर्ड आई यानी कि दोनों आंखों के मध्य इस तीसरे तिल पर ध्यान को एकाग्र करके और दिमाग और हृदय और आत्मा को एक साथ जोड़ते हुए रूहानी सफ़र की तैयारी करना है जी। और यह तभी संभव है जब हम नाम लेकर उसका सुमरन करते हुए भजन पर बैठे जी। जब उस मालिक की दया मेहर होगी तो वहाँ हमारे अंतर मन के सारे विकार दूर करके हमारा 10वां द्वार खोलकर हमें उस मालिक के दीदार का, दर्शन का एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करेगा जी। उसके लिए हमें अमृत वेले या जब समय मिले उठकर भजन सिमरन करना चाहिए जी, क्योंकि यह कीमती समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी। पता नहीं इसके बाद ना जाने कैसा समय आने वाला है, किसी को नहीं पता। जब इतना अच्छा अवसर मिला तब हम भजन सिमरन नहीं कर पाए, तो सोचो अगर हमें अगले बार अवसर मिला, हो सकता है मिले मिले ना मिले। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए कि अभी संसार में हमें दोबारा नहीं आना है, यहाँ पे दोबारा जन्म नहीं लेना है। हमें तो इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना है जी, और उस मालिक के साथ उसके सच्चे घर जाकर वहीं उनके साथ रहना है जी। इस संसार में दोबारा हमें जन्म नहीं लेना है जी। इसके लिए हमें चाहिए कि उस मालिक को हम सदैव हाजिर नाजिर मानते हुए उसका भजन सिमरन करें जी। आप देखेंगे कि हम अगर उसके शरण में, उसके हुक्म में रहकर अगर नाम की सेवा करेंगे तो हम उस मालिक के हमेशा दायरे में बने रहेंगे जी, और फिर वह मालिक हमें अपने साथ सचखंड ले जाएगा जी। इसके लिए हमें चाहिए कि खूब सारा भजन सिमरन करें जी और प्रेम प्यार से उस मालिक की सेवा करते रहें जी। सारी दुनिया में हम अगर प्रेम प्यार से और निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा करते हैं तो वहाँ सेवा मालिक की सेवा होती है जी। इसलिए हमें सभी से प्रेम और सभी की सेवा करनी चाहिए, और भजन सिमरन की सबसे उत्तम सेवा जो कि सबसे बड़ी सेवा है वह कभी नहीं भूलना चाहिए जी।
दिन में 24 घंटे होते हैं। बाबा जी महाराज हमेशा समझाते हैं, अगर हम एक तरफा हो गए तो हम फिर यहीं के बने रह जाएंगे। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से हम 2.5 घंटे अगर भजन सुमरन को नहीं दे पाए तो हमसे वो दुर्भाग्य अगर कहें तो साली कौन होगा। साथ संगत जी, इसलिए हमें चाहिए कि हमें भजन सुमरन का अभ्यास करते हुए, हमारे समय को बढ़ाते हुए उस मालिक के नूरी स्वरूप को अंतर मन में दीदार करना है जी। और उस दिव्य धन को जो कि उस मालिक के घर से आ रही है, उसे ओमकार की धुन कह लो या फिर जो चाहे वो कह लो, वहाँ हमें उस खिंचाव की ओर ले जाना शुरू कर देगी जी। फिर हमारे सारे विकार, सारे जो भी कर्म कांड सब समाप्त हो जाएंगे और हम उस मालिक के सच्चे घर में जाकर निवास करेंगे जी। बस ध्यान इतना रखना है अंत में कि हमें अभी संसार में दोबारा नहीं आना है जी। उसके लिए हमें भजन सुमरन करना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी